हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नेहा's क्रिएटिव लाइफ एंड दिस इज मी योर नेहा। तो कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो मैं आज एक व्लॉग मैं शूट करने वाली हूँ सारा दिन का। तो अभी बज रहे हैं 11 और मैं अभी से ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो इस व्लॉग पे मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मेरी मम्मी की बिरयानी की रेसिपी। तो मम्मी आज बनाने वाली है बिरयानी और उसके लिए सारे प्रिपरेशंस वगैरह उन्होंने कैसे किया है वही मैं जाकर आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एक हमने वीडियो बनाया था मैंने और मेरी बहन ने बिरयानी ईटिंग चैलेंज वाला कि कौन सबसे पहले खत्म करेगा। तो तब मैंने कहा था कि मैं आप सबके साथ मेरी मम्मी की बिरयानी वाली रेसिपी शेयर करूंगी। तो मैंने ना ही शॉर्ट्स में शेयर किया और ना ही मैंने लॉन्ग वीडियो पे शेयर किया, क्योंकि उसके बाद बना ही नहीं और टाइम ही नहीं था मम्मी के पास। और इसे बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, सारा दिन बहुत ज्यादा मेहनत लगता है बनाने के लिए, क्योंकि आपको अगर अच्छा खाना है तो आपको मेहनत भी ज्यादा करना पड़ता है। तो इसलिए मैं शेयर फिर नहीं कर पाई, लेकिन आज फाइनली फिर से मम्मी बना रही है ऑन डिमांड, तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो हम चलते हैं अपने किचन पे। बिरयानी का प्रिपरेशंस मम्मी स्टार्ट कर चुकी है, तो मैं आपको सिंगल करके एक एक चीज दिखाऊंगी, क्योंकि मैं अपना पूरा किचन नहीं दिखा पाऊंगी। मम्मी कंफर्टेबल नहीं है और मम्मी कैमरे में आने में भी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं दिखाना चाहूंगी आपको। लेकिन अगर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो मैं एकदम ऐसे रेसिपी से अलग से मैं शेयर करूंगी। और व्लॉग क्या होता है कि आप सारा दिन में क्या क्या कर रहे हैं, उसके साथ आप क्या क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ शेयर करना पड़ता है। लेकिन वेरी सॉरी, मैं उतना ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जितना हो सकता है मैं रेसिपी का जो मेरा मोटो है इस व्लॉग को स्टार्ट करने का, रेसिपी में अच्छे से शेयर कर दूंगी। तो चलिए फिर चलते हैं हमारे किचन में, दिखाती हूँ आपको हमारी जो बिरयानी है उसकी रेसिपी की क्या क्या प्रिपरेशंस हो चुकी है। हेलो। ये मेरी बहन है, मेरी मामा की बेटी है। ये हमारे साथ रहने के लिए आई थी यहीं पे, क्योंकि इसके वेकेशंस थे, तो थोड़ा कोलकाता भी घूमना हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत पहले आई थी जब ये बहुत छोटी थी, उसके बाद इसका आना ही नहीं हुआ। तो क्या है तुम्हारा नाम बता दो? मेरा नाम आयुषी है। तो इसका नाम आयुषी है और ये मेरी ब्लॉग की फैन है, ऐसा इसने अभी बताया। फैन नहीं, मतलब इसे अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको बहुत अच्छा लगता है मेरे ब्लॉग्स देखने में। तो मैं इतनी ज्यादा मोटिवेटेड हुई, मैं क्या बताऊं। मतलब नहीं, सच बात है, मेरे घर के लोग मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मेरे कजिन्स बोलते रहते हैं, मेरे और एक मामा की बेटी है, वो भी हमेशा कमेंट करती है, मुझे मोटिवेट करती है। तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि ये लोग देख रहे हैं, चलो एटलीस्ट कोई बाहर का नहीं भी तो इनके लिए मैं बनाती हूँ। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो इसलिए मैंने कहा कि क्या तुम वीडियो पर आओगी। तो हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता और ये बहुत ज्यादा शाई है। मैं आपको क्या बताऊं, इतनी शाई है कि ये हम लोगों से भी कम बात करती है, तो आप सोच सकते हैं। इसलिए फाइनली ये बोली कि ठीक है मैं आऊंगी। उसे खुशी हो रहा है, वरना मैं फोर्सफुली नहीं करती। तो यस, प्रेजेंटिंग आयुषी। हेलो बोलो फिर से एक बार। हेलो। ओके, तो आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो मेरी मम्मी के स्टाइल वाली बिरयानी बनाने के लिए आपको सबसे पहले 1 kg बासमती राइस को पहले भिगो कर रखना पड़ेगा। तो हमने 30 to 45 मिनट्स भिगो कर रख लिया है। इसके बाद हमने चिकन भी 1 kg के अराउंड लिया है और अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो अच्छे से वॉश करके आप क्लीन कर लीजिए। इसके बाद हम मैरिनेशन करेंगे। तो जैसे प्री मैरिनेशन आपको करना पड़ता है बिरयानी के लिए, आम सारे मसाले आपके उसी के साथ आपको मैरिनेट करना है, जैसे कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट, हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर और डोंट फॉरगेट द कर्ड बहुत मैंडेटरी होता है, ताकि एक अच्छा सा कोटिंग तैयार हो, उसका जो ग्रेवी बने वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होना चाहिए। इसलिए हम ये मैरिनेशन करते हैं और इससे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बेटर आता है। और फिर मम्मी ने इसी मैरिनेशन पर ये शाही बिरयानी मसाला भी डाल दिया था एवरेस्ट का, ताकि इससे जो स्मेल है वो बरकरार रहे।
तो ये हमारा मैरिनेशन हो जाता है यहाँ ख़त्म। इसके बाद आप उसे रख दीजिए कुछ 30 मिनट्स के लिए। और अब हम बेरिस्ता बनाने की तैयारी करेंगे। तो बेरिस्ता के लिए हमने अपनी नॉनवेज वाली कढ़ाई ले ली है। तो मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि इसी कढ़ाई पर हम नॉनवेज बनाते हैं, हम सारे बर्तन पर नहीं यूज़ करते हैं। और हम यहाँ पे आलू को भी इस तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। तो हमारे आलू जो थे वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे, तो मम्मी ने हल्का सा इसे ब्लंच कर लिया था पहले ही, थोड़ा हल्का बॉयल करके फिर हम इसे फ्राई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है क्योंकि जब आप बिरयानी में दम लगाते हैं तो ये बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो इसका आप ख्याल बिल्कुल रखें और इसे डीप फ्राई इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लीजिए और आप निकाल लीजिए। और इसी तरह से हम बेरिस्ता की भी तैयारी करेंगे। इसी सेम ऑयल पर मम्मी ने फिर बेरिस्ता के लिए डीप फ्राई ऑनियंस कर दिए और इसे भी अलग से निकाल के टिश्यू या न्यूज़पेपर पर रख दीजिए। तो मेरी मम्मी बिल्कुल मिडिल क्लास वाली मॉम है, तो उन्होंने न्यूज़पेपर में ही रखा। आपके घर में टिश्यू है तो आप उसमें रख दीजिएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब हमें नहीं पड़ता है। तो ये हमारा बेरिस्ता भी रेडी हो गया। जो चिकन में हमें बिरयानी में हमें आलू लगने वाले हैं वो रेडी हो गया। और अब हम शुरू करते हैं चिकन बनाने की प्रिपरेशन। तो हम सेम ऑयल पर ही चिकन भी बनाएंगे। अब हम इसी कढ़ाई पर चिकन बनाएंगे। तो उसके लिए आपको कौन से मसाले लगते हैं वो आप पहले देख लीजिए। आपको कुछ खड़े मसाले लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर है तेज पत्ता, स्टार अनीस, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और जायत्री बोलते हैं उस चीज को, पर पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। तो जायत्री इसको बोलते हैं हिंदी पे। तो हम अब एक एक करके इंग्रेडिएंट्स डालने लगेंगे। सारे खड़े मसाले आपको तेल में डाल देना है। और अभी हम बनाएंगे चिकन, इसलिए चिकन के प्रिपरेशन के लिए ये है। तो जब मम्मी ने खड़े मसाले डाले इसमें तो फिर वो तेल में जाते ही फूटने लगे थे। तो मैं थोड़ा अपने फ़ोन का कैमरा को दूर लेकर आ गई, वरना पता चला मेरा कैमरे का लेंस ही ख़राब हो गया। तो जितना भी अच्छा क्वालिटी आता है वो भी नहीं आएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी कुछ भी, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुँचेगा। तो एनीवेज, तो मम्मी यहाँ चिकन बनाने की प्रिपरेशन शुरू कर चुकी है। तो हम सबसे पहले चिकन की पूरी अच्छे से करी बनाएंगे। उसके बाद हम उसे एक के बाद एक लेयरिंग करके बिरयानी के लिए दम लगाएंगे। तो मम्मी ने यहाँ पे जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो अच्छे से पहले पका लेगी। तो अच्छे से पानी डाल, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पका लेंगे। जो टेस्ट है मेन वो ग्रेवी पर ही होता है। तो जब भी आप मैरिनेशन कर रहे हैं तो उसका खास ध्यान रखिएगा। तो अभी इस पॉइंट पे हमारा चिकन बहुत अच्छे से पक चुका है। जैसे कि आप इस पर हम अपना चावल जो है वो 70% तक हम पका लेंगे। बिरयानी के लिए जो लॉन्ग बासमती राइस है वो हम पका लेंगे। तो इस पानी को आपको प्री बॉईल करने रख देना है। फिर इस पे ऐड करना है ऑयल और नमक, और फिर आप ऐड करिएगा नींबू भी, ताकि चावल चिपके नहीं। तो ये एक हैक है, इसलिए हम ऐड करते हैं। और अब चावल को इस पे पका लीजिए। आप 70% तक से पकाना है, पूरा पकाना नहीं है, क्योंकि आप जब दम लगाएंगे बिरयानी के लिए तो फिर उस टाइम भी, ताकि वो ओवर कुक ना हो जाए। इसे हल्का सा आप स्टर कर दीजिए और फिर पकने के लिए छोड़ दीजिए। इसमें खड़े मसाले तो नहीं पड़े हैं? हाँ, राइस में देते हैं ना? अच्छा, मम्मी ने इसमें खड़े मसाले नहीं डाले हैं। आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं, क्योंकि हम चिकन में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखाया, हमने खड़े मसाले यूज कर लिए थे, इसलिए नहीं डाला है। तो अब इस पोजीशन पर जब ये चिकन आपका ऑयल निकल रहा है और अच्छे से पक गया है, आपको डाल देना होगा बेरिस्ता किया हुआ जो आपने ऑनियन रखा था, डीप फ्राइड ऑनियंस जो है, उसमें से कुछ पोर्शन आपको इस पे डाल देना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, हमने पहले प्याज यूज नहीं किया था, ना ही मैरिनेशन में हमने प्याज का पेस्ट डाला था, इसलिए आप ऐसे इसे ऐड कर दीजिएगा। इससे कलर और भी अच्छा आता है और टेस्ट और भी ज्यादा कैरेमलाइज एक टेस्ट बढ़ जाता है। अब मेरी मम्मी प्योरे किया हुआ टमाटर डालती है।
गोटा ऐसे काट कर सिर्फ नहीं डाल देती है, उससे ग्रेवी अच्छा नहीं, टेक्सचर नहीं देता है। पर ऐसे प्योरे किया हुआ आप डालेंगे तो इससे टेक्सचर बहुत अच्छा मिलेगा। और फिर आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ओके, अब इस स्टेज पर हम ऐड कर देंगे आलू। जो फ्राइड पोटैटोज थे हमारे वो हम ऐड कर देंगे। तो आप कलर देख ही सकते हैं चिकन का कितना ज़्यादा रेड और कितना ज़्यादा सुंदर आ चुका है। आपका चिकन अच्छे से पक चुका है। अब आप आलू ऐड करके इसे ढक के कुछ देर के लिए पकाइए। इसके बाद आपका चिकन हो जाएगा। और फिर हम लेयरिंग करेंगे बिरयानी में जब राइस हमारा पक जाएगा, क्योंकि अभी भी मैंने जैसे कि बताया था इसे 70% पकाना है। तो ये राइस यहाँ पे बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। इसमें हल्का सा पानी ऐड किया है ताकि अच्छे से कुक हो जाए और इसे ढक के पकाएंगे। तो चावल ये हो चुका है, हमने ऑफ कर दिया है इंडक्शन। तो चावल हो चुका है 70% ही कुक हुआ है, पूरा नहीं कुक करना है इसलिए उतना हो गया है। अब हम इसका पूरा पानी स्ट्रेन कर देंगे और सिर्फ चावल को साइड रख लेंगे। तो राइस को हमने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है और हमने ऐसे एक टोकरी में स्ट्रेन किया है। अब बारी आती है लेयरिंग की, इसलिए इस बड़े से हंडी पे हम लेयरिंग करेंगे जिस पे हमारे पास ऐसा बिरयानी का हंडी है, हम आए दिन बनाते रहते हैं। तो मेरी मम्मी ने ऐसा खरीद के रखा है। ये 14 साइज का गंजी है, मैं आपको साइज भी दिखा दे रही हूँ, काफी बड़ा है ये। और इसका ये ढक्कन तो आप देख ही सकते हैं पूरा कवर होता है, बहुत बड़ा है। और लेयरिंग स्टार्ट करेंगे इसलिए मैंने सबसे पहले इसमें घी डाल दिया है, मतलब मम्मी ने डाल दिया है घी। तो लेयरिंग स्टार्ट करेंगे उसके पहले हम इसमें घी डाल देंगे, इसके बाद हम चावल डालेंगे। तो चावल का लेयर हम पहले नीचे रखेंगे, फिर इसे फैलाएंगे। तो अब हम लेयरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बिरयानी बिना आलू के तो मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है। फिर अब चिकन के हम पीसेस डालेंगे। तो आलू तो कंपल्सरी है हम लोगों के लिए। आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, इस आलू को नहीं भी यूज कर सकते हैं। तो नीचे चावल के लेयर के बाद सेकंड लेयर हम चिकन के ग्रेवी का लेयरिंग करेंगे। इसके ऊपर से फिर चावल आएगा और उसे भी अच्छे से फैला दिया जाएगा। अब जो आपने बेरिस्ता बचे हुए जो आपने बनाए थे बिरयानी के लिए वो सबसे पहले जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा कलर ऐड करने के लिए हम यहाँ पे फूड कलर यूज़ कर रहे हैं। तो मेरी मम्मी ने यहाँ पे रेड वाले फूड कलर को यूज़ किया है और येलो वाले फूड कलर का यूज़ किया है ताकि चावल थोड़ा कलरफुल लगे, अट्रैक्टिव लगे दिखने में। हमारे पास पुदीना नहीं था क्योंकि मम्मी लाना भूल गई थी बाज़ार से, तो इसलिए हमने नहीं डाला, वरना हम कंपलसरी यूज़ करते हैं। तो आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसलिए मम्मी ने सिर्फ धनिया से ही इस बार गार्निश कर दिया है। और टॉप से आप घी डालना बिल्कुल ना भूलें। और इसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिरयानी मसाला, तो यहाँ पे मम्मी एवरेस्ट का बिरयानी मसाला यूज़ कर रही है। इसके बाद फॉर दैट ऑथेंटिक स्मेल ऑफ बिरयानी केवड़ा जल, तो मम्मी यहाँ पे 2 ढक्कन केवड़ा जल का इस्तेमाल कर रही है। और अब ये हमारा हंडी रेडी हो गया है दम लगाने के लिए। तो अच्छे से सारा कुछ गार्निश वगैरह करके अब हम इसे दम लगाने के लिए छोड़ देंगे। रायता रेडी है। ये हमने रायता नहीं, कचुम्बर जैसा बनाया है एक दही का। और इसके साथ ही सलाद भी रेडी है और बिरयानी रेडी हो चुका है। तो अब हम बस खाएंगे, इसकी प्लेटिंग हो। और हमारा बिरयानी पक चुका है गाइस। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो बहुत अच्छा कलर भी आ गया है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल राइस अच्छे से बना है, ओवर कुक नहीं हुआ है, आप देख के समझ ही सकते हैं। तो चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो मम्मी ने मुझे ऐसे प्लेट पर परोस कर दे दिया है बिरयानी को। चावल कितने ज़्यादा कलरफुल, कितने ज़्यादा
खुले खुले से है, ये आप देखकर ही समझ रहे होंगे। तो मैंने इसे लिया है सलाद और रायता के साथ। तो मुझे ऐसे ही पसंद है, पर आप बिना किसी चीज़ के भी सिर्फ इस बिरयानी को ट्राई करते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जिससे मिलाया था मैंने आप सबको, आयुषी मेरी बहन वो बैठी है और पायल भी बैठी है। तो हम सब मिलकर अब इसे टेस्ट करेंगे और ऑब्वियसली इसका टेस्ट बहुत बेटर होगा क्योंकि ये ऑन डिमांड बनाया गया है। इस वीडियो के लिए बहुत से लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे क्योंकि बिरयानी की रेसिपी वाली वीडियो मैं डाल नहीं पा रही थी। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर कि आपको कैसा लगा। हाय गाइस, तो अभी हमने बिरयानी खा लिया, उसके बाद मुझे क्रेविंग हो रही थी कुछ स्वीट खाने की, तो उसके लिए ये मैंगो। नॉर्मल खाने के साथ तो आप मैंगो खा सकते हैं पका हुआ, लेकिन बिरयानी के साथ ठीक कॉम्बिनेशन जाता नहीं है। तो जरूर बताइएगा आपको पूरा वीडियो देखकर कैसा लगा। और मैं सेम बैकग्राउंड पर ही आ गई हूँ वापस से इस एंडिंग पार्ट को शूट करने के लिए। तो जरूर बताइएगा कि आपको पूरा वीडियो कैसा लगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you get notified whenever I post